मेरा नाम डॉक्टर उमा शंकर सिंह है। मैं आईएमए चुनाव 2023 का चुनाव पदाधिकारी हूँ और हमारे यहाँ चुनाव 2 वर्षों में एक बार होता है। तो 2 वर्षों के बाद नई कार्यकारिणी का चुनाव के लिए हम लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं। 10 बजे से चुनाव का कार्यक्रम शुरू हुआ है, जो 5 बजे तक वोटिंग का प्रोग्राम चलेगा। इसमें एक प्रेसिडेंट, 2 वाइस प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी, 2 जॉइंट सेक्रेटरी, एक ट्रेजरर और 18 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स का चुनाव होना है। अभी तक तकरीबन 250 से 300 लोगों ने वोट दे दिया है। हमारे 1000 के आसपास मेंबर्स हैं जमशेदपुर आईएमए के, तो उसमें से 250 लोगों ने करीब वोट दे दिया है। शाम 5 बजे तक मुझे उम्मीद है 800 या 900 लोग तकरीबन आएंगे वोट दे सकते। ये मतपेटी जिसमें वोटिंग करते हुए डॉक्टर्स अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए और ये लोकतंत्र की वो सुचारू परंपरा जो हमारे मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर, ये डेमोक्रेसी है जो हमारे सभी विभाग और भारत के सभी विभाग और भारत के लोकतंत्र की महिमा और उसकी इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया जानती है। आज वही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चुनाव और वोटिंग करते हुए हमारे इस ज़िले के, शहर के सभी गणमान्य डॉक्टर्स जो अपने ऑफिस बियरर्स को चुनेंगे इस पूरे नए टेन्योर के लिए, मरीजों की सुविधा, डॉक्टर्स की सुविधा, शहर की बेहतरी और मेडिकल साइंस की तरक्की, ये मुख्य उद्देश्य होता है ये अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, जिसके लिए आज चुनाव जारी है। ये मतपेटी जिसमें वोटिंग करते हुए डॉक्टर्स अपने वोट के अधिकार का प्रयोग करते हुए और ये लोकतंत्र की वो सुचारू परंपरा जो हमारे मेडिकल एसोसिएशन, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर, ये डेमोक्रेसी है जो हमारे सभी विभाग और भारत के सभी विभाग और भारत के लोकतंत्र की महिमा और उसकी इम्पोर्टेंस पूरी दुनिया जानती है। आज वही इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की चुनाव और वोटिंग करते हुए हमारे इस ज़िले के, शहर के सभी गणमान्य डॉक्टर्स जो अपने ऑफिस बियरर्स को चुनेंगे इस पूरे नए टेन्योर के लिए, मरीजों की सुविधा, डॉक्टर्स की सुविधा, शहर की बेहतरी और मेडिकल साइंस की तरक्की, ये मुख्य उद्देश्य होता है ये अपने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का, जिसके लिए आज चुनाव जारी है। वोटिंग प्रक्रिया में बहुत गोपनीयता रखी जाती है और ये गोपनीयता ये बताती है कि हमारी लोकतंत्र कितनी मजबूत है और हमारे शहर के सारे गणमान्य डॉक्टर्स जो पेशेंट्स को केयर करते ही हैं, लेकिन लोकतंत्र की रक्षा में भी एक एक कदम अगली पंक्ति में खड़े होकर उठाते हैं और एक लोकतंत्र की प्रहरी की तरह काम करते हैं। चुनाव प्रक्रिया की वो वोटिंग लिस्ट और वो टेक्निकल जानकारी जो हमारे वोटर्स को, हमारे डॉक्टर्स को प्रोवाइड किए जाते हैं, एक एक टेक्निकलिटीज़ को फुलफिल किया जाता है और डेमोक्रेसी का ये बेहतर नमूना, बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जो कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ये सारे हमारे MGM के छात्र, स्टूडेंट्स जो कंडक्ट कराते हुए चुनाव को ऑन ग्राउंड ट्रेनिंग इनकी है कि लोकतंत्र की रक्षा और चुनाव कैसे किए जाते हैं।
अभी तो एकदम जोर से इलेक्शन चल रहा है जी। आईएएम में, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जमशेदपुर में, क्या किसी भी एसोसिएशन में चुनाव की मैम आवश्यकता होती है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है? जो ऑफिस बेरर्स होते हैं ना जी, उनका चुनाव होता है। शुरू में हम लोग के टाइम में नॉमिनेट करते थे। अच्छा। पर अब इलेक्शन हो रहा है जी। जो भी चाहिए वो अपना ये देता है। इलेक्शन द मेंबर्स ये लोग को इलेक्ट करते हैं। जी, अच्छी बात है ये। We are going to announce the results of IMA elections 2023. First of all, let me thank all the participants, all the contestants who have fought the elections in a very true spirit, very good spirit, and thank you all for your support to the election. For conducting this election. Without your support, we could not have conducted this election in this beautiful manner. I believe it has been conducted in a beautiful, nice manner. Exactly. So thank you all, and I'll thank especially my students who have come far from MGM, and they have done tremendous work. They have taken over all the work from us, and even for my students, they deserve all the members. Wonderful. The total votes which were polled were 530. We are 534. I am announcing now the names of executive members, and according to the number of polls they have got, right? Votes they have got. So Dr. Jayadev Nandi has got the maximum votes, 463 votes. Dr. Sanjay Jauhari has got 438 votes. Dr. Rajiv Thakur has got 421 votes. Thank you. Dr. Deepak Kumar, 407. Dr. Gauri Bhaduri, 376. Dr. Arun Kumar, 377. Sorry, this was added later on, so positions have slightly changed. Dr. Devesh Bahadur has got 361 votes. Dr. Kundan Kumar, 359 votes. Dr. Gyan Prakash Jaiswal, 351. Dr. Kumari Sangeeta Sinha, 350. Dr. Rohit Kumar Jha, 345. Dr. Ajay Kumar Gupta, 343. Dr. Alok Kumar Srivastav, 341. Dr. Poonam Mehta, 341. Dr. Amit Kumar, 337. Dr. Amarnath Prasad, 336.
Dr. Premlata 331, Dr. Vijay Kumar 324. The last three people who have fought the elections in the very true spirit, they could not get the same or higher number of votes. We hope next time they will get it, and their names are, and they have fought the election in very true spirit and very good spirit. So I also congratulate those who have not been elected. Dr. F.K. Sinha 318 votes, Dr. Sukanta Singh 240 votes, and Dr. Ashraf Badar 209 votes. So this is the complete list of executive members. For honorary treasurer, Dr. Rajesh Thakur got 222 votes, but the winner is Dr. Joy Bhaduri with 370 votes. Joint secretary, there were 3 people in the fray: Dr. Vibhuti Bhushan, Dr. Mahesh Hembram, and Dr. Sunita Kumari. Unfortunately, Dr. Mahesh Hembram got 234 votes, and the 2 posts went to Dr. Sunita Kumari, who got 240 votes, and Dr. Vibhuti Bhushan, who got 423 votes. For the post of Vice President, there were 3 people in the fray fighting the election. Dr. Salahuddin Beg got 208 votes. He missed out, but he fought the election in the very true spirit, and I congratulate Dr. Beg also for his fight for this post. Number 2 position is Dr. Mrityunjay Singh with 316 votes. But number 1 position is for Dr. Santosh Kumar Gupta with 350 votes. Now for the post of president, it was a straight fight between Dr. J.C. Manji, the present president, and Dr. Akhari Mintu Sinha. Dr. Akhari Mintu Sinha got 140 votes, whereas Dr. J.C. Manji got 405 votes. For the post of honorary secretary, there was a straight fight between Dr. Abhishek Mundu and the present incumbent secretary, Dr. Saurabh Chaudhary. Dr. Abhishek Mundu got 72 votes, whereas Dr. Saurabh Chaudhary got 467 मुझे अपने रिप्रेजेंटेटिव तौर पे चुना है एग्जीक्यूटिव मेंबर के लिए, और मेरी कोशिश यही रहेगी कि जितने डॉक्टर्स का हेल्प करें और जितना हम लोग अपना डेवलपमेंट कर सकें, और जो भी अलग से हो, जो भी ज़्यादातर हो सके, डॉक्टर्स लोग के लिए भलाई और डॉक्टर्स लोग के लिए जो करना है हम लोग कर रहे हैं। इस बार का ऐतिहासिक जीत आपके नाम हुई है, किसको आप इसका श्रेय देना चाहेंगे और अगला प्लानिंग क्या है? हमारे सभी IMA मेंबर्स को, जिन्होंने हमारे काम को समझा, उसकी अहमियत को समझी, जो 2 साल हम लोगों ने मेहनत किया, ये उसका रिवॉर्ड है हमारे लिए, और ये हमें और प्रेरणा देता है कि आगे भी हम और दुगने जोश से अपने संगठन के लिए काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत बधाई हो। आप IMA जमशेदपुर के अध्यक्ष के तौर पर आपका चयन हुआ है, और बहुत ही काफ़ी अच्छा मार्जिन रहा है। आपको लोगों ने आप में फिर विश्वास जताया है, हमारे पूर्वी सिंहभूम के सारे डॉक्टर्स ने। क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सभी चिकित्सक बंधुओं को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, और अच्छा काम करने से अच्छा फल मिलता है, ये साबित किया जा सकता है। और सभी जो भी सीनियर चिकित्सकगण इतना उत्साह के साथ वोट देने आए थे, मैं उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और सभी साथियों का मैं धन्यवाद, और मैं उनको आगे रास्ता दिखाने का काम करूँगा। मैं और अच्छा IMA कैसे चले, सभी जूनियर साथियों को मैं तहे दिल से
धन्यवाद भी देता हूँ और अच्छा रास्ता किस तरह से जाएगा उसका रास्ता भी बताऊँगा। ये आज का ये चुनाव जो है बहुत शांतिपूर्ण माहौल में हुआ और कुछ कैंडिडेट्स जो हैं वो काफ़ी मतों के अंतर से जीते हैं। इस जीत से उनके ऊपर जिम्मेवारी का बोझ भी बढ़ जाता है और हमको उम्मीद है कि वो IMA की बेहतरी के लिए पहले से अच्छा काम करें।